बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट हमने एक दिन पहले अपलोड कर दिया है, वो चैनल पर मौजूद है, आप लोग जा सकते हैं। आज हम इकोसिस्टम का जो बकिया हिस्सा है मीन जो पार्ट 2 है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम में हमने बेसिकली इकोसिस्टम को हमने प्रॉपर डिफाइन किया था। डेफिनेशन के साथ साथ हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था। जो एबायोटिक कंपोनेंट थे इकोसिस्टम के वो हमने पढ़ लिए थे। आज बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, साथ साथ में इकोसिस्टम के फंक्शन को पढ़ेंगे और लास्ट में हम इकोसिस्टम के टाइप्स को देखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम के हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट थे। एक को हमने नाम दिया एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को नाम दिया बायोटिक कंपोनेंट। सो एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो नॉन लिविंग थे और बायोटिक कंपोनेंट्स जो थे हमारे पास वो लिविंग कंपोनेंट्स थे। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारा हो गया था। बायोटिक कंपोनेंट्स हमने ये पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट्स में कि ये हमारे पास लिविंग होते हैं और ये डिवाइड हुए थे किस चीज पे, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में और हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में। यहां तक हमने किया था जो पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इकोसिस्टम को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो आते हैं पहले बायोटिक कंपोनेंट्स के पहले जो वो है कंपोनेंट है जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कहते हैं हम उसको। ये कहते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास से ग्रीन प्लांट्स हो गए और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी तरह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं। ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक। बी हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ये कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? These components utilize and decompose the complex substances synthesized by autotropher। कहने का क्या मकसद है? कहते हैं कि ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं और साथ साथ में डिकम्पोज करते हैं कौन सी चीजों को, वो सब्सटेंसेस, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो साइंथेसाइज्ड हो बाय ऑटोट्रॉफ। यानी ऑटोट्रॉफ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं उनको यूटिलाइज भी करते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और डिकम्पोज करते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम नाम देंगे कि दीज आर हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। सही है। फिर हमारे पास हमने हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में ये पढ़ा था कि ये फर्दरली डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। एक को हमने नाम दिया था कंज्यूमर्स। ये पिछली वीडियो में मैंने डिवाइड इनको किया था, वो आप लोग अगर आप लोग का स्किप है तो वो आप लोग जा सकते हैं वहां पर देखिए। एक का नाम है कंज्यूमर और दूसरा हमारे पास होता है डिकम्पोजर। तो अब हम जानते हैं कि कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में बेसिकली फर्क क्या होता है। कंज्यूमर को डिफाइन करते हैं, क्या लिखा है यहां पर मैंने, कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम फूड सब्सटेंसेस synthesized by producer are called consumers। यानी सिंपल कहने का मकसद क्या हुआ कि कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यानी जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनके फूड पे वो कंज्यूम करते हैं यानी उनके से फूड लेते हैं, उनको हम नाम देते हैं सिंपल कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर को हमने डिवाइड किया था तीन में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और हमारे पास थर्ड जो था वो क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। आप जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या फर्क है। प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ आइए, इसमें लिखा है डियर है, गोट है, रेबिट है, इंसेक्ट्स है। अब ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि गोट है, डियर वगैरह है, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, रेबिट्स हो गए, जो भी चीजें हैं ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या जो ग्रास वगैरह है उनको लेते हैं। तो ये हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ये जो चीजें हैं ये जो और जानवर खाएंगे, जिस तरह एग्जांपल है सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग है, बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, एटसेट्रा। अब यहां पर देखें फ्रॉग, बर्ड, लिजर्ड्स वगैरह आप लोग यहां पर देख ले कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते रहते हैं। इंसेक्ट ने पहले फॉर एग्जांपल ग्रास को यूज किया,
सही है। अब ये जो चीजें हैं, ये फ्रॉग, बर्ड्स और लिजर्ड, ये इन इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये जो चीजें हो गई, ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है। और टर्शरी कंज्यूमर कौन सा है? यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा कि लार्ज फिश, लाइन एटसेट्रा, यानी लार्ज फिशेस जो होते हैं वो छोटे छोटे मछली उगाते हैं। और इस तरह लाइन्स हो गए, वो तो डियर को भी खाते हैं, गोट वगैरह को। तो ये बेसिकली फर्क था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में। अब आते हैं डिकम्पोजर क्या है, जो दूसरा पार्ट है किस चीज का, हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट का। डिकम्पोजर में लिखा है कि दे आर सेप्रोफाइटिक सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई एटसेट्रा। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया और फंजाई। क्या लिखा है आगे, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस पे फंजाई और बैक्टीरिया ये सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। क्या मतलब है, जैसे ही मींस हम कहते हैं डेड बॉडीज हो जाती है, कोई जानवर मर जाता है या कोई प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं या फंजाई आ जाते हैं, उनको वो डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं, उनको स्मॉल कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड करते हैं, उनको बांटते हैं। सो ये हमारे पास होते हैं क्या, डिकम्पोजर्स। अब आते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा था इकोसिस्टम में डिफिनिशन, हमने ये कहा था कि डिफिनीशन हम करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स और फंक्शन के बारे में। तो दो चीजें हमारे यहां पर हो गई, डेफिनेशन भी हो गई है और स्ट्रक्चर भी यहां तक खत्म हो गया। तीसरे की तरफ आते हैं कि आया इस इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, रोल क्या है इसका। तो क्या लिखा है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑन अर्थ। ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास है, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किस चीज को, इक्विलिब्रियम ऑन अर्थ। यानी जमीन पर ये मेंटेन करता है किस चीज को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो ये हमारे पास एक अच्छा रोल है, एक अच्छा फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं कौन, इकोसिस्टम, ये इसका रोल है। ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, इक्विलिब्रियम अगर समझ नहीं आती तो इसको सिंपल कहें कि बैलेंस करते हैं। बैलेंस जानते हैं ना, बैलेंस करते हैं, बैलेंस आप लोग जानते होंगे। फिर आगे लिखा है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक सॉइल ले लें, अगर वो ज्यादा फर्टाइल होंगे तो वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होंगी। मींस वहां पर क्यों ज्यादा होगी, कि साइल अच्छी है, तो जितना साइल अच्छा होगा, पानी जिस चीज को मिलते होंगे, तो वो क्रॉप्स होंगे या वो जो प्लांट्स हम उगाएंगे, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर साइल अच्छा नहीं है, यानी फर्टाइल साइल नहीं होगी, हम पानी नहीं देंगे, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। तो ये भी करता है। फिर नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्प्स इन एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। अब एनर्जी फ्लो फूड चेन ये पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ यहां पर ये याद रखिए कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम ये एनर्जी फ्लो ऑफ फूड चेन में भी मदद देती है। नेक्स्ट हमारे पास है both biotic and abiotic components of ecosystem are involved in nutrient cycle। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट न्यूट्रिएंट साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ इकोसिस्टम का, वो कौन सा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्प the plants in their food product preparation by the process of photosynthesis। ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है, वो अमल यानी द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इकोसिस्टम में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मदद देती है प्लांट्स को कि वो फूड प्रोडक्शन करे, फूड सिंथेसिस करे, किस चीज के अमल से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इंतहाई अहम रोल है, इंतहाई अहम फंक्शन है किस चीज का, इकोसिस्टम का। ये हमारे पास फंक्शन थी, इकोसिस्टम का फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। अब हम जाएंगे कि इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है। मैं इसको साफ कर देता हूं। ये जितना फंक्शन है मैं जल्दी आप लोग को टाइप्स के बारे में बताता हूं। दो ही टाइप्स हैं, इंतहाई सिंपल से हैं। कैसे हैं वो टाइप्स, लिखता हूं मैं यहां पर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है ये बेसिकली दो चीजों पे डिवाइड होते हैं।
कौन कौन से? एक होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैं एक को नाम देता हूं नेचुरल इकोसिस्टम को मैं सिर्फ ई ऐसे लिखता हूं, सही है, और दूसरे को मैं नाम देता हूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल तो आप लोग जानते हैं कि ये नेचुरल होता है। कहने का क्या मकसद है कि यहां पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन। क्या मतलब हुई? मीन्स यहां पर कोई मैन इन्वॉल्व नहीं होता, नेचुरली होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये मैन मेड होता है। सिंपली लिख ले क्या कि ये मैन मेड होता है। मैन मेड का क्या मतलब कि मैन यानी इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इंसान क्या है? इन्वॉल्व होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल बता दूं तो जितने एग्रीकल्चर वगैरह हैं, एग्रीकल्चर, तो ये क्या करता है? इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है, सही है। तो ये फर्क है बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। लेकिन यहां पर ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये फिर डिवाइड हुआ है किस चीज में? मींस दो और टाइप्स में डिवाइड हुआ है। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? एक होते हैं हमारे पास एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं टेरिशियल इकोसिस्टम। समझ आ रही है? टेरिशियल इकोसिस्टम। अब फर्दरली एक्वेटिक इकोसिस्टम फिर दो में डिवाइड होता है। ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक मींस जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक, और जो टेरिशियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उनको कहते हैं टेरिशियल इकोसिस्टम। अब ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये फर्दरली डिवाइड हुए हैं कौन सी चीज में? एक को हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं मेरीन इकोसिस्टम, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सही है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेरीन वाटर इकोसिस्टम में क्या फर्क है? ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसकी अगर मैं एग्जांपल दे दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं इसके एग्जांपल, जगह कम है मैं इसलिए वो कर रहा हूं। इसमें लिख दूं मैं रिवर लिखूं और मूविंग वाटर। क्या? मूविंग वाटर। यानी जो फ्रेश वाटर है इसमें वाटर मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, मोशन होगी वाटर में। जबकि अगर मेरीन वाटर की हम बात करें तो इसमें अगर सिंपल सी ले ले या ओशियन ले ले, ऐसे इकोसिस्टम मेरीन में आते हैं। तो ये हमारे पास थी एक्वेटिक इकोसिस्टम जो दो में डिवाइड हुए हैं, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरे है मेरीन इकोसिस्टम। लेकिन ये जो टेरिशियल है हमारे पास ये फर्दरली डिवाइड हुए हैं इनटू किस चीज में? तीन में डिवाइड हुए। एक को हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मींस जहां पे सारा का सारा क्या हो? ग्रास हो। दूसरे को हम नाम देते हैं क्या चीज? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और तीसरे को हम नाम देते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहीं पर मैं आप लोग को आंसर करूंगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज।